अब तक आपने देखा। तितली ना तितली बात है ना कि वो आपकी तितली यहाँ मंडरा रही से आपकी तितली। बाबूजी इन्हें तो इब्बे पता चला से कि मैं थारी छोरी तितली सूं। ये खिलाड़ी के लिए एक मौका कितने मन रखता है। बस मैं और मेरा परिवार हर से एक वो मौका चाहते से तन्ने यो एहसास कराने के लिए कि हमारे परिवार गलत ना से। हमारे हाथ पे बाजी मार के दिखाओ तो मानू। जीत के भी दिखाएंगे और उसके बाद तन्ने सुंदर सुशील कन्या बनने की भी ट्रेनिंग देंगे। लगी फिर तो ठीक, फिर दिखा देंगे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अब आगे। यो ही सच्चाई है। प्रज्ञा इबी भी तेजी जी से प्यार करती है। हम बे अरे भाई हमने कोई समझावेगा कि इस छोरी की बुद्धि पे पत्थर पड़ गया है के? अरे बावड़ी कमक्खा तो मने न्यू बता दे, तू भूल गई इसी तेजा ने तेरे साथ क्या करया था? राणा के बापू तुम अपना फैसला क्यों नहीं सुना देते? प्रज्ञा तेरी माँ ठीक बोल रही है। मैं तेरे दोबारा ब्याह करने के पक्ष में ना हूं। ब्याह तो बहुत दूर की बात है बाबूजी। अगर हमारा बस चलता ना तो मैं इसके दोनों पैर तोड़ देता। और आज आपको पता ही यहाँ पर क्यों खड़ा है। ये अपने दोनों पैरों पे सलामत सिर्फ लाखा की वजह से खड़ा है, वरना इसकी औकात ना है इस अलावत परिवार में अपने मनहूस कदम रखने की। इसने जो नीच हरकतें की है ना, मन तो ऐसा करता है कि इसको जमीन में जिंदा गाड़ दूं। अरे ये घर से के नौटंकी घर से हर समय कुछ ना कुछ नौटंकी चलती रहा है। मैं समझता हूँ कि आप सब क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, पर राणा भाई आप तो जानते हो ना कि मैं तेजी से कितनी नफरत करता रहा, कितना नाराज था। आपसे पहले अगर यो मुझे मिलता तो मैं इसे जान से मार देता, पर यो फिर भी आज मेरे साथ खड़ा से। पता क्यों? क्योंकि मैंने पता से कि वो बदल गया से, और मैंने यकीन से कि इसे अपनी गलती पछतावा से। और बाबूजी ये तो आपने सिखाया से ना कि अगर कोई इंसान गलती करे और उसे अपनी गलती पछता हो तो उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। तो मैंने तो बस आपकी बातों का मान रखा और तेजी को एक मौका दिया से, और मैं जानता हूं वो इस बार हमारा विश्वास ना तोड़ेगा। बस मैं चाहता हूं कि आप सब लोग ना तेजी को एक मौका दो, आखिरी मौका। माँ आप मुझे बताओ, क्या आप नहीं चाहती कि हमारी प्रज्ञा अपनी शादीशुदा जिंदगी में हमेशा खुश रहे, उसके जीवन में भी हमेशा खुशियां रहे और उसे अपना प्यार मिल जाए? आप सब लोग बड़े से, आपका जो भी फैसला होगा ना वो हमें मंजूर होगा। मन्ने मंजूर। हमारी छोरी प्रज्ञा को पूरा हक से कि वो जो चाहे उसे सब मिले। भाई जी भाभी इस तरह बीच में आकर अपनी राय देने के लिए माफी चाहूं। भाई जी जिसे आप कोमल और प्रज्ञा के बीच में कोई अंतर नहीं समझते, वैसे ही हमारे लिए प्रज्ञा कोमल के समान से, हमारी छोरी जैसी से। अब जब इसके हिस्से की खुशियों की बात हो रही से तो मैं चुप कैसे बैठ सकूं? हमारे ख्याल से तो प्रज्ञा जिसे अपने जीवन साथी के रूप में देखना चाहे उसे ही अपना जीवन साथी चुन सके। बाकी मने लाखा पे पूरा भरोसा से। अगर इसे लागरा से तेजी बदल गया होवेगा तो बदल ही गया होवेगा। मने प्रज्ञा के चुनाव पे कोई भी एतराज ना से। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगू, क्योंकि मैं अब सबके खिलाफ जाकर यो फैसला सुना रही हूँ, लेकिन मने यो लाग रहा से कि प्रज्ञा की भलाई इसी में से। बाकी भाई जी प्रज्ञा आपकी छोरी से, जिसे आपकी मर्जी, जिसे आपको ठीक लगे वैसे करो। आप लोगों को जो कुछ कहना था आप लोग कह चुके हो। अब प्रज्ञा जी का पति होने के नाते भले ही वो कुछ ही और समय के लिए हो, लेकिन
मैं भी अपनी कुछ बात कहना चाहता हूँ और आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग हमारी बात सुन लें। प्रज्ञा जी को तेजी जी से ब्याह करने की मंजूरी सब तो पहले मैंने ही दी थी, और मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोच रहे हो अपने मन में, लेकिन हमारे लिए सबसे जरूरी है प्रज्ञा जी की खुशी, और मैं अपनी सोच प्रज्ञा जी की खुशी के बीच में आने नहीं दूंगा। वरदान बेटा, बहुत बढ़िया सोच है तेरी। मारे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है तारे पे। अभी भी कितनी चिंता है तेरे को प्रज्ञा की। दरअसल हमारे समाज को तुम जैसे पतियों की सख्त जरूरत है। आज तक हमारे समाज ने सिर्फ लड़कों की पसंद नापसंद पर ध्यान दिया, लेकिन हमारी लड़कियां क्या सोचती हैं, उनकी भावनाएं क्या है, इनके बारे में किसी ने कभी कोई फिक्र नहीं की। आखिर इनके पास भी एक दिल है, इनका मन है, ये भी जानते हैं कि इनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये करना बहुत जरूरी हो गया है, जैसे जैसे वरदान ने या लाखा ने प्रज्ञा के लिए किया। भाई साहब, मैं आपसे विनती करता हूं कि बच्चों की भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। कमला, रघु की बात से मैं सहमत हूं। ये सब प्रज्ञा ने लाड करे से हैं, तो उसका बुरा नहीं चाह सकते। तो तू भी जो अपना गुस्सा है उसको थूक दे और सबकी बात मान ले। मारे को भी यही लगता है। देखो भाभी, जीवन में सबसे कोई न कोई गलती हो ही जाती है, लेकिन हर आदमी को सुधरने का एक मौका तो देना चाहिए ना। और वैसे ही तेजी को भी हमें एक मौका जरूर देना चाहिए, ताकि वो भी अपने आप को साबित कर सके। और प्रज्ञा को भी पूरा हक है अपना मनपसंद जीवन साथी चुनने का। तो भाभी, उसकी खुशी के लिए, आपकी छोरी की खुशी के लिए एक मौका जरूर दो। हम मना तो ये भी लग रहा है कि वरदान जैसा छोरा जिंदगी भर इस चोरी नहीं मिल सकता। छोटा मुंह बड़ी बात से, पर हमारा मानना भी यही से कि तेजी को एक और मौका तो जरूर मिलना चाहिए। माँ जी और राणा जी, मन ने माफ करना, पर मन ने जो भी सही लगा मन ने वही कहा। ऐसा है, यो छोरी मेरी बेटी से, पर मने मंजूर को ना यो छोरी इस तेजा से ब्याह करे। और फिर भी तुमने ऐसा लग रहा है कि इसी में प्रज्ञा की भलाई से, तो ठीक से मैं अपना मुंह बंद कर लूंगी। आज से मैं कुछ नहीं बोलूंगी, जो थारा जी करे वो कर लो। अब तो फिर हमारे हिसाब से इन दोनों की सगाई में अब देरी ना करनी चाहिए। महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि से अच्छा दिन और कौन सा होगा इन दोनों की सगाई के लिए। तो हमारे हिसाब से उस दिन पे इन दोनों की सगाई कर देनी चाहिए। शिव जी का दिन है, शिव जी का आशीर्वाद दोनों बच्चों के साथ रहेगा। यो तो घनी अच्छी बात है, और तब तक प्रज्ञा और वरदान के तलाक के कागज भी आ जाएंगे। हमारा मतलब तो फिर ठीक है, जब तक प्रज्ञा की सगाई नहीं हो जाती तब तक तेजी इस घर में रहेगा। मुखिया ना बाबूजी, हम भी इसे जान लेंगे और ये भी हमें अच्छे से जान लेगा। ठीक है लाखा बेटा, जैसा तू चाहत है वैसा ही होगा। अरे नाना, इब्बे तो मैंने सोचा भी ना कि टेस्ट लूंगी ना लावतों का। आओ, कुछ ना कुछ अतरंगी ये करना पड़ेगा इनके खातिर, नहीं तो काबू में ना आने के हैं। हाँ चल, मैं थारे तब बाद में बात करूँ सु। हाँ जी, कैसे सेवा करूँ थारी? नाना, मैं तो बस आपने धन्यवाद कहने आई थी। आपने अपनी जान जोखिम में डाल के हमारी जान बचाई।
आप बहुत थक गए होंगे ना, आप बस आराम करो। अरे तू बेचना, तू तो मन ने अपने तभी ज्यादा थकी हुई लागे से। बैठ जा बैठ जा। देख असली जंग तो तन्ने लड़ी से ना, बोरी के भीतर भी और इस घर में भी। अपने प्यार की जंग हरन्यू के सोचे से तन्ने जो करया ना कति ठीक करया। और जब प्यार करे लिया से तो डरना क्या खातर। किसी ने कति सच्ची कया से कि प्यार और जंग में ना सब जायज से। और फिर प्यार के अलावा है भी के इस दुनिया में। संभाल के। अरे कोई बात नहीं। तितली जी, मैं आपसे ना एक वादा करती हूँ कि मैं अपने प्यार के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगी। अब तो आपने भी कह दिया कि सच्चे प्यार में जान भी कुर्बान हो जाए तो वो भी कम से। और आज आपने हमारी जान बचाई। अगर आप जान ना बचाते तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे तो किन बातों में लाग रही से प्रज्ञा? इन बातों न छोड़ और जोन सी जंग ने छेड़ रखी से ना उसकी तैयारियां में लाग जा। अपनी सगाई की तैयारी। एक और बात, मैं आपसे ना एक विनती करने आई थी। अगर आप कम से कम हमारी सगाई तक यहाँ रुक जाते तो भगवान जाने आपने जो चुनौती हमारे घर वालों को दी है वो जीत भी पाएंगे कि ना। पर हमारी खातिर अगर आप सगाई तक रुक जाओ। चल वादा करे हूँ कि थारी सगाई तक कितना जाती मैं। हाँ पर एक बात तना कति सही पकड़ी प्रज्ञा। थारे घर वाले से ना हमारी चुनौतियों के आगे थारी सगाई तक पहला ढेर हो जाएंगे। यह बात मैं गारंटी तक कह सकूं। पूरी की पूरी ना बावली हो आप। बावली हो पर प्यारी भी। काश आप मन ने पहले बता देते लक्की जी, कुछ तो इलाज करती, अब तक सूजन कम हो जाती। क्या हुआ, कहाँ खो गए? कहीं ना बढ़ो, मैं तो बस प्रज्ञा की सगाई के बारे में सोच रहा हूँ कि सब कुछ ना बिना किसी परेशानी और बिना किसी दुविधा के हो जाए। आप चिंता ना करो लक्की जी, सब ठीक से हो जाएगा। सच कहूँ बड़ो तो आज मैं जो भी कर रहा हूँ ना वो सब उस छोरी की वजह से कर रहा हूँ। अगर वो छोरी प्रज्ञा की जान ना बचाती तो। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने लक्की जी। अब तो जो भी परीक्षा होगी हमने तो पास होना ही होगा। हाँ बड़ो, ये बात तो मैं अच्छे समझ गया। वो लड़की जितनी भी भोली से और प्यारी से ना, और उसमें उतनी ही आकड़ से पता नहीं क्या क्या करवा के मानेगी। जो भी करवाएगी हम करेंगे और जीतेंगे भी। सही बोला ना मन्ने लक्की जी? हाँ, हमारी बड़ों को भी गलत बोले से। तितली, ओहो अभी तक सो रही है छोरी। खिड़की भी लाना खोली है। तितली उठ जा बेटा, देख कितनी सुबह हो गई और आज महाशिवरात्रि है। हम सबको शिव जी की पूजा करनी है और तू शिव जी की पूजा करेगी तो शिव जी जैसा पति मिलेगा थारे को। हम बे उठ गई छोरी। हाय मालती, यो क्या हो रहा है? ये सूरज सिर पे चढ़ रहा है और यह छोरी बताई सोई पड़ी है चादर तान के। हैं बाबे मैं इसको उठाने आई थी। हम बे तितली देख, मैं तेरे खातिर दूध ले आई हूँ, कितना बढ़िया बादाम का गर्मा गर्म। भरपाई तो बनवाया,
अब ले तू पकड़, मैं ठाऊं हूँ अभी से। तितली बेटा देख सूरज कहाँ चढ़ रहा है, वो देख। हम बे यहाँ तो ये पड़े हैं। छोरी कहाँ चलेगी? देख ले मालती संस्कार। एक वाह छोरी थी तितली, रोटी पे का टीट, बैठने कतई छोड़ नहीं थी। भाभी वो तितली ना थी, भागो थी। भागो थी तो भाग तो गई। अरे एक यो छोरी है, तड़की तड़क मतलब सुबह ही सुबह बैठने छोड़ दिया। और बेरा ना नारी है, अक पूजा कर रही है, अक क्या कर रही है? पर भाभी कुछ भी करे, अगर बाहर जा रही है तो बता के जाना चाहिए कि ना? भाई साहब दही तो ले लो। भाई साहब चलो खाने का काम हो गया। ये बोलो तुमने क्या बात करनी से? बात दरअसल यह है सरपंच जी, गांव वालों ने एक संदेश देके भेजा है कि आप हर साल जो शिवरात्रि मनाते हैं ना, उसी तरह की इस साल भी आपके ही घर में शिवरात्रि बने। बस वो चाहते हैं कि बड़ो बहू उनके हाथों से शिवलिंग की मूर्ति मिट्टी से बनाई है। बस भाई वाह, कमाल की बात की आपने सरपंच जी। भाई तीज त्योहार साथ में मिलके मनाने का मजा ही कुछ और। क्यों भाई साहब? हाँ रघु बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन रघु इससे पहले हमें जो स्कूल में कामकाज चल रहा है उसको देखना चाहिए कि वो कहाँ तक पहुंचा। हाँ ठीक है, चलिए चलते हैं। सुनो राणा के बापू, मना था कुछ जरूरी बात करने से। नहीं भाभी जी, आपको जो कहना है कहिए ना। मैं ऐसा करता हूँ, बाहर इंतजार करता हूँ, आप आइए। है अच्छा, राम राम जी, राम राम। बैठिए भाभी। हाँ बोल कमला, क्या बात करनी से? मैं यूं कह रही थी, आज शिवरात्रि से और पूरा गांव दर्शन करना आवेगा, और इसी टाइम पे प्रज्ञा और तेजा की सगाई होनी मुश्किल से। भाई साहब भाभी ने जो बात की बिल्कुल 100% सही की है। भाई आज या तो पूजा हो सकती है या फिर सगाई, क्योंकि गांव वालों को सगाई के बारे में जरा सी भी भनक नहीं है। अच्छा समय देखकर समझकर उन्हें हम ये बात बाद में बता देंगे। फिलहाल उन्हें कुछ भी बताना ठीक ना होगा। हम बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं देवर जी, हमने ऐसा ही करना चाहिए। पर हमारे हिसाब से सगाई को ज्यादा टालना ठीक ना होगा। जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। तो हम एक काम करते हैं कि शिवरात्रि की पूजा आज कर लेते हैं, सगाई कल कर लेंगे। कमला, मैं मालती की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इससे कि दोनों काम साथ में निपट जाएंगे। और जो ये लुगाइयों वाले काम होते हैं ना घर के, ये तुम दोनों मिलके पूरा कर लो और साथ ही पूजा पाठ की तैयारी कर लो, ठीक से ना? तब तक मैं और रघु बाहर के काम निपटा के आ जाते हैं, ठीक से? क्यों रघु? ठीक है, आप चलिए भाई साहब, मैं भी आए। कितनी आसानी से ही तय कर ले हैं कि लुगाई सारी घर के भीतर के काम करेंगी और मर्द सारे बाहर के। वाह भाई, देखो इन्हें। रत्ता उके तो थम रास्ता पकड़ लो या हम न पकड़ लेने दो। जा जा। हाय तितली, कहाँ चली गई थी सुबह सुबह? अरे यो क्या कर रही है? तने बेरा नहीं है आज शिवरात्रि से, और हमारे घर की लुगाइया ने व्रत रख रखा है। हमने व्रत रखना से तुम रखो थारी सरदा। जब मैं थारी सरदा के आड़े ना आती तो तुम हमारी भूख के आड़े ना आओ। और वैसे भी जब तक हमारी पेट पूजा ना होवेगी ना, भगवान की पूजा में मन ना लगन का हमारा। और जितना के मन ने बेरा सा ना, शिव जी खाना खाने तो नाराज ना होते। भाड़ में गई अच्छे संस्कार। अम्बे
चलो भाभी हम चलते हैं, घने ही काम पड़े हैं। और बड़ों को भी बोलना है शिवलिंग बनाने के लिए। जब हमारी परीक्षा में चुनौती देने खातर तैयार हो गए तो मैं भी थारी मदद करूंगी काम में। ये हुई ना बात। तो चल आज मैं थारे को सिखाऊंगी कि पूजा की तैयारी कैसे करते हैं। ना ना, ये लुगाई वाले काम ना होने के मारे थे। तो फिर कौन से काम करेगी भाई? यार लोगों वाले काम कौन से करेगी? कुछ और होता बता दियो। चल ठीक से, ये मट्टी खोदना रह गया, वो लाखा खोद के लिए आवेगा। बनेगी बात, मैं उसकी गिल्ला माटी खोदन में मदद कर दूंगी। चलो भाभी हम अपने काम करते हैं, इसको अपने काम करने दो। चलो उड़ी रे उड़ी रे उड़ी उड़ी रे उड़ी रे उड़ी उड़ी रे उड़ी रे उड़ी तितली। कोई ना देखता। खा लो खा लो। मैं करूंगी तो वो जो हमारा मन करेगा। तम लोगा के नाक में दम, और फिर देखते हूँ कि कैसे पूरी करोगी तम लोग हमारी चुनौती में।